नमस्कार। सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त सत्य प्रकाश शर्मा ने सासाराम शहर में स्थित 9 सैरातों में से 7 सैरातों की बंदोबस्ती कराकर इतिहास रच दिया है। जिन सैरातों की बंदोबस्ती करीब 2 साल से लटकी हुई थी, उनके द्वारा कल इस कार्य को संपन्न करा लिया गया और माना जा रहा था कि जिस चक्रव्यूह में इन सैरातों को फंसा कर रखा गया था कि कोई भी संवेदक सामने न आ सके, ताकि विभागीय वसूली के माध्यम से उनका काम जारी रहे। उनके लिए कल का दिन एक तरह से काला दिवस के रूप में जाना जाएगा और कल से ही उनके चेहरे एक तरह से उदास पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 साल से कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से अड़ंगा पैदा किया जा रहा था कि यहाँ के जितने सैरात हैं उनकी बंदोबस्ती न हो सके, और इन्हीं कारणों से सैरातों की बंदोबस्ती नहीं हो रही थी। और जितने यहाँ पर कुछ कर्मी थे जिनके स्तर से विभागीय वसूली का कार्य चल रहा था, इस कार्य पर जो नगर आयुक्त हैं सत्य प्रकाश शर्मा, उनकी नज़र थी और लगातार उनकी कोशिश थी कि यहाँ के जितने सैरात हैं उनकी बंदोबस्ती कराया जा सके। और उसी चक्रव्यूह को उन्होंने बारीकी से समझा और कल उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया गया। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से यहाँ पर कुछ लोग थे जिनके षड्यंत्र से सैरातों की बंदोबस्ती नहीं हो रही थी, और उनकी कोशिश लगातार ये हमेशा रहती थी कि जो भी संवेदक हैं उन्हें भड़काकर या उन्हें इस तरह की का झांसा देकर इस कार्य से दूर रखा जाए। लेकिन कल सारी उनका जो रणनीति थी वो ध्वस्त हो गई और कल 9 में से 7 सैरातों की बंदोबस्ती कर दी गई। जैसे ही बंदोबस्ती की जानकारी या जैसे ही बंदोबस्ती की घोषणा की गई, इसके बाद जिनके द्वारा सासाराम शहर में विभागीय वसूली के नाम पर लूट मचाया गया था, उनके चेहरे एक तरह से फीके पड़ गए और उनके स्तर से एक तरह से अब अपने आप को अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब उनका क्या होगा। कारण कि जिस तरह से सोचिए कि जिस तरह से 2 सालों से यहाँ के जितने सैरात हैं उन्हें सड़ी मछली की तरह फेंक दिया गया था। लोग उन्हें पूछ नहीं रहे थे, संवेदक इन सैरातों के पास आ नहीं रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सैरातों की बंदोबस्ती क्यों नहीं हो रही है। लेकिन उसके पीछे का जो षड्यंत्र था, शायद उन षड्यंत्रों को यहाँ के जो संवेदक और लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही सत्य प्रकाश शर्मा जी के द्वारा कार्य शुरू किया गया, उसके बाद उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आखिर इन सैरातों की बंदोबस्ती क्यों नहीं हो रही है, और उसी कमी को उनके स्तर से दूर किया गया और दूर कराकर कल 7 सैरातों की बंदोबस्ती करा दी गई। सोचिए कि जो इन सैरातों की बंदोबस्ती की गई है उनको सम्मानजनक राशि के आधार पर बंदोबस्ती की गई है। पहले किसी तरह से बोली लगाया जाता था कि कम दाम में भी सैरातों की बंदोबस्ती किया जा सके, लेकिन कल सोचिए कि बस डिपो की बंदोबस्ती 70 लाख में की गई है। पहले एक से एक बस डिपो की बंदोबस्ती 34 या 35 लाख में हुआ करती थी, लेकिन इस बार दोनों बस डिपो को मिलाकर 70 लाख की बंदोबस्ती की गई है। इतनी राशि जो है अब सरकारी खजाने में जाएगी, जबकि आप 2 सालों का आंकड़ा निकालिए तो पता चलेगा कि 2 सालों में बस डिपो से कितनी राशि की वसूली की गई और कितनी राशि यहाँ के खजाने में डाली गई। जिस तरह से सासाराम में जो जितने सैरात हैं, चाहे मछली मंडी हो, बस डिपो हो, शौचालय हो, इन सैरातों से जिस तरह से अब अवैध वसूली की बात सामने आ रही थी, उसका भंडाफोड़ अब एक तरह से हो चुका है। और जिस मकसद से इन सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने दी जा रही थी, उसका भी एक तरह से पटाक्षेप हो गया है। और ये सब काम यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं सत्य प्रकाश शर्मा, उनके दूरदृष्टि और उनके मैनेजमेंट के कारण हुआ है, और उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। करीब अपने 6 माह के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा जो कुछ किया गया वो एक इतिहास रच दिया गया है सासाराम में उनके द्वारा। अगर इसी तरह से काम किए जाते रहे तो जितने भी यहाँ पर षड्यंत्र रचने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी एक तरह से पोल खुलेगी। और जो भी लोग यहाँ पर सुविधा खोज रहे हैं, यहाँ के लोग जिस तरह से अपनी सेवाओं को सोच रहे हैं कि सेवाएं प्रदान हो, वहाँ तक लोगों की सेवाएं पहुँचेंगी, लोगों के लिए सेवाएं पहुँचेंगी, और यहाँ के जितने भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वो एक तरह से बेनकाब होंगे। सासाराम के नगर निगम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।